नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्संग परीक्षा से शुरू करेंगे। आरती की परीक्षा है। आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 50% अंक आने पर आप चरण 4 में पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है, आपको कम से कम शब्दों में उत्तर देना है। एक आध वाक्य, 2 वाक्य, इतना काफ़ी रहेगा। और परीक्षा के बाद बाकी लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। ये आपके प्रश्न है, आराम से उत्तर दीजिए। जी गुरुदेव, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। जी, मेरा पहला उत्तर है ज्ञानमार्ग अज्ञान के नाश पर आधारित है। ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश किया जाता है। यह ज्ञान केवल नकारात्मक होता है। जी गुरुदेव, उत्तर दो। अज्ञान का सबसे बड़ा कारण माँ बाप, मित्र, सगे संबंधी मान्यताएं, धारणाएं, परंपराएं और जो भी बिना बुद्धि का प्रयोग किए जमा होता है, अज्ञान के कारण है। जी, उत्तर 3। सत्य कौन बताता है? सत्य अपने स्वयं के अनुभव और तर्क द्वारा जो प्राप्त किया है, वही सत्य होता है। जी, चौथा प्रश्न। अस्तित्व एक ही है। अस्तित्व ही सब कुछ है। इसका कोई प्रकार नहीं होता। अस्तित्व एक ही है, सब कुछ अस्तित्व ही है। जी, उत्तर 5। मेरे अनुभव करता न बनने से क्या समस्या आती है? अनुभव करता सभी अनुभव का दृष्टा है। अनुभव करता, अनुभव करता अस्तित्व का तत्व है जो कभी नहीं बदलता। मैं कभी अनुभव करता नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ही अनुभव करता हूँ। जी, उत्तर 6। कौन सा अनुभव माया है और कौन सा सत्य? अनुभव अर्थात परिवर्तन, अनुभव अर्थात परिवर्तन
जो परिवर्तन है वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सभी परिवर्तन मिथ्या है। जो भी प्रकट है वो माया है। जी उत्तर सत्य। माया अर्थात जो प्रकट है, जो प्रकट है, जो प्रतीत होता है, जो है नहीं वो माया है। माया का ज्ञान हाँ, माया का ज्ञान माया विज्ञान है। और माया को वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा जान सकते हैं। जी उत्तर 8। नाद क्यों है? नाद दो अवस्था का परिवर्तन है। नाद सबसे सरल परिवर्तन है। नाद दो अवस्थाओं का चक्रीय परिवर्तन है। नाद नाद एक परिकल्पना जो माया को समझने के लिए माया की व्याख्या के लिए बनाया गया है। उत्तर 9। कौन सी इंद्री केवल सत्य दर्शाती है? इंद्रिया केवल अनुभव को पकड़ती है। अनु इंद्रिया केवल अनुभव को से प्रतिक्रिया करती है। अनुभव को सीमित करती है। उसे जानकर जितना आवश्यक है उतना ही अनुभव कराती है। कोई भी इंद्री सत्य नहीं दर्शाती, केवल छवि मात्र दर्शाती है। जी उत्तर 10। शरीर का क्या अर्थ है? जी शरीर शरीर चित्त
गुरुदेव, मेरा उत्तर समाप्त हुआ। मेरी बुद्धि ने इतना ही समझा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उत्तर बहुत अच्छे थे आपके, बहुत ही बढ़िया। आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक। 8 बहुत ही अधिक अंक है, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, अच्छी प्रगति हो गई है और विभिन्न समस्याओं के बावजूद आपने परीक्षा पास कर ली, उत्तीर्ण कर ली। ये बहुत खुशी की बात है। और अब आप चरण 4 में हैं, प्रयोग शुरू कर दीजिए। जिनको ज्ञान की इच्छा होती है, ज्ञान की प्यास होती है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो आरती की समझ बहुत अच्छी है और लगन भी बहुत है, आप बहुत आगे जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो थोड़ा बहुत इस पर चर्चा कर लेते हैं, कहाँ पर गलत हुआ। 2 ही 3 प्रश्न हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बाकी सब बिल्कुल सही थे उत्तर। पहला था इनका ज्ञान मार्ग किस विश्वास पर आधारित है, और इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अज्ञान का नाश ही होता है यहाँ पर। लेकिन इसका सीधा सरल उत्तर है कि ज्ञान मार्ग विश्वास पर नहीं, प्रमाण पर आधारित है। यहाँ किसी भी प्रकार का विश्वास, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ भी मानने पर आप मजबूर नहीं हैं। आपका जो प्रमाण है वही आपका ज्ञान है। बहुत आसान उत्तर था। और उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हाँ, जो विश्वास अर्थात अज्ञान, और उसका हटाना ही ज्ञान मार्ग का कार्य है। 2, 3, 4, 5, 6 पूरी तरह सही थे उत्तर इनके। और नंबर 7 इनका शायद गलत हो गया। इन्होंने बताया तो कि माया का ज्ञान विज्ञान है आदि आदि, लेकिन बहुत आसान उत्तर था इसका, इस प्रश्न का, कि माया का ज्ञान भी उन्हीं साधनों से होता है जिनसे सत्य का ज्ञान होता है। अपरोक्ष अनुभव और तर्क, बुद्धि, विज्ञान की भाषा में इसे प्रयोग और गणित कहेंगे। प्रयोग अर्थात अनुभव लेने का प्रयास, गणित अर्थात तर्क। तो माया का ज्ञान भी उन्हीं साधनों से होता है जिससे बाकी सारा ज्ञान होता है। और कोई साधन ही नहीं है ज्ञान के, किसी भी तरह का ज्ञान ऐसे ही होगा। नाद क्यों है? तो इनका उत्तर सही था कि ये केवल परिकल्पना है, माया की व्याख्या होती है इसमें। अब क्यों नहीं पूछना चाहिए, परिकल्पना है तो बनाई गई है। लेकिन एक और उत्तर आ सकता था, क्योंकि इनके आधे अंक मिले इसमें। तो जब भी क्यों प्रश्न आता है तो आपको कारण बताना होता है, तो उसका कारण नहीं है। देखिए, भले ही परिकल्पना है, वो किसी चीज़ की ओर संकेत करती हो। परिकल्पना, नाद परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए, परिवर्तन का मॉडल है माया का। अब क्यों है? क्योंकि अनुभव का कोई कारण नहीं है, माया का कोई कारण नहीं है, और इसलिए नाद का भी कोई कारण नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि हाँ, वैज्ञानिक परिकल्पना है, बहुत काम आती है, किंतु कारणहीन है, अकारण है। जैसा कि बाकी सब जो मूलभूत है उनके कारण नहीं होते। ये एक कह सकते हैं आप नियम सा है। बाकी 9 और 10 बिल्कुल सही थे उत्तर। तो ये थी इनकी परीक्षा। बहुत आसान प्रश्न, बहुत अच्छे उत्तर, और चर्चा भी जल्दी हो गई। अब यदि किसी और के कोई प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिए। इनका जो 10वां प्रश्न था, शरीरों का क्या अर्थ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका उत्तर आएगा, किंतु बहुत ही सटीक उत्तर आया इनका। क्योंकि यहाँ पर शरीर का अर्थ नहीं पूछा गया है। सबको अपना शरीर जाना पहचाना होगा कि शरीरों क्यों लिखा है, बहुत सारे शरीर क्यों लिखा है। तो हर परत एक शरीर ही है, जिसको कि प्राचीन काल में भी कोश कहा गया है। हर परत का स्वरूप शरीर के रूप में दिख पड़ता है। आपको जो दिख रहा है अभी शरीर, वो भौतिक जगत की परत है, उसी में एक रचना है ये वाला शरीर। ऐसे ही कई शरीर हैं, कई परतें हैं। सिद्धांत ने कहा है कि मैं माइक में बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। गुरुजी, मेरा सवाल फ्री विल और प्रारब्ध के बारे में है। फ्री विल का हिंदी अनुवाद मुझे नहीं पता, लेकिन स्वेच्छा बोल सकते हैं आप कि स्वेच्छा और
प्रारब्ध के बारे में है। मैंने जब पहली बार ये प्रारब्ध की परिकल्पना सुनी थी तो मुझे कुछ विश्वास वगैरह नहीं हुआ था। मुझे नहीं लगता था कि कोई प्रारब्ध वगैरह होता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि सब स्वेच्छा से चल रहा है। तो लेकिन हाल ही में मुझे ये मतलब कुछ दिनों पहले ये मतलब समझ में आया कि दरअसल में फ्री विल या स्वेच्छा वगैरह होता नहीं है। तो अम, तो मतलब अब आत्मज्ञान तो हो गया है, लेकिन अब अभी भी मतलब जीवन बहुत बाकी है। तो क्या हम अपने जो भविष्य में होने वाला है वो प्रारब्ध, वो उसका अनुमान लगा सकते हैं क्या? मतलब क्या होने वाला है अब? मतलब मैं जानता हूँ कि कुछ हो, वैसे तो कुछ होता नहीं, लेकिन मतलब अभी भी बहुत आयु बची है। तो हाँ, तो यही सवाल है मेरा कि अपना मतलब क्या करें अब आत्मज्ञान हो गया तो। बहुत लोगों के प्रश्न आता है, आत्मज्ञान हो गया क्या करें? और मेरा उत्तर रहता है प्रारब्ध पूर्ण करो। अभी प्रश्न आता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो वो पूर्ण तो होगा ही। हाँ, कुछ नहीं करना है फिर। यदि आप इस सीढ़ी तक पहुंच गए कि आपने जान लिया कि करता है नहीं, होता है, तो फिर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए क्या करूं, क्योंकि वो जो होना है वो होगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य में जिज्ञासा होती है क्या करूं। फिर जब वो जान जाते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा, मोटे मोटे तौर से प्रारब्ध में हर छोटी छोटी बारीकियां नहीं लिखी, जो सबसे बड़ी इच्छाएं, सबसे बड़ी घटनाएं उतनी जरूर वहां पर पहले से निर्धारित है, तो वही होगा। और बाकी आप अपना जीवन स्वयं तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ जाती स्वेच्छा वाली बात कि प्रारब्ध तो होता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इच्छा से हो रहा है, और ये भी प्रतीत होगा कि मैं उसे बदल के कुछ और कर सकता हूँ, ये भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माया के दो स्तरों की बात हो रही है। माया में भी स्तर होते हैं, माया में भी आप उप स्तर बना सकते हैं। तो जो स्मृति में है वो प्रारब्ध है, वो माया का सबसे, आप मान लीजिए अभी के लिए, आज के लिए इतना मान लीजिए कि वो सबसे ऊंचा स्तर वही है माया का, जो स्मृति में वो होता है। समयहीन है इसलिए हो चुका है, लेकिन ये बात मनुष्य की बुद्धि के परे है। थोड़ा सा बुद्धि आपकी सांसारिक है, जागृत अवस्था में इतना नहीं समझ में आएगा। और प्रमाण लाना बड़ा कठिन है इस बात का। फिर प्रमाण भूतकाल में मिलता है, अभी नहीं मिलेगा। भूतकाल क्यों कहा मैंने? जो जब हो जाता है तब समझ में आता है ये तो होना ही था। अब जैसा चल रहा है अभी वर्तमान में आपके सामने, वो ऐसा ही प्रतीत होगा कि मेरी इच्छा से चल रहा है मेरा जीवन। जो भी लिखा हो मुझे वही करना है जो मेरी इच्छा है, स्वेच्छा। और ये माया की दूसरी परत है। जागृत अवस्था में जो अभी आज का जीवन है वो ऐसा प्रतीत होगा। जो सब कुछ लिखा हुआ है, जो सब कुछ बना बनाया, वो भी प्रतीत मात्र ही है, वो भी मिथ्या ही है। किंतु अब माया में भी स्तर है, थोड़ा सा हमें बारीकी में देखना पड़ता है। तो हाँ, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसको आप प्रारब्ध कह सकते हैं, किंतु वो ऐसा प्रतीत होता है, उसकी गति इस प्रकार से होती है कि वो मनुष्य की इच्छा से होता हुआ दिखता है। और सभी लोग जानते होंगे हर कार्य आपकी इच्छा से नहीं होता, तो कुछ कार्य, कुछ कर्म आपकी इच्छा से हो सकते हैं। और यही मानकर चलना है व्यवहारिकता में, आपके रोज के जीवन में यही मानकर चलना है कि मेरा जीवन मेरे हाथ में है, मेरी इच्छा से चलने वाला है। और थोड़ा बहुत जान लेना है कि इच्छाएं क्या है। फिर मेरी इच्छा से चलने वाला ठीक है लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या इच्छा है। नहीं तो फिर इधर उधर से सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों को ही इच्छा मानकर आप उसको करते रहेंगे, और जो होना है फिर वो या तो आगे बढ़ जाता है या तो पता नहीं चलता हो गया। वो एक अपने वश के बाहर की घटना लगती है फिर प्रारब्ध, कि मैं कुछ और कर रहा था लेकिन कुछ और हो गया। हाँ, क्योंकि समझ में नहीं आया क्या क्या होना था, क्या करना था। तो अभी आत्मज्ञान हो गया है, वो भी प्रारब्ध में लिखा है। बड़ा कठिन है ये विश्वास करना, लेकिन सारी घटनाओं को देखते हुए आपके जीवन की इतना ही कहा जा सकता है कि यही होना था, यही निर्धारित था। सारी घटनाएं इसी तरह से हुई कि यही होना था।
और आप अपनी स्वेच्छा को भी बीच में ला सकते हैं कि हाँ मैंने इच्छा की थी यहाँ आने की, ये और वो, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इच्छा करने वाला कोई नहीं है। आत्मज्ञान हुआ है तो ये जान लिया होगा, कोई नहीं है इच्छा करने वाला, मनुष्य मिथ्या है, इसलिए वो होना ही था। अब आगे क्या होगा अनुमान लगा लीजिए, जो होना है वही होगा, जो प्रारब्ध वही होगा, लेकिन फिर से अपनी ही इच्छा से होता हुआ दिखेगा। तो चलते रहिए, अपना प्रारब्ध पूर्ण कीजिए। अगर पता नहीं कि प्रारब्ध क्या है, तो जिन कर्मों में आनंद मिलता है, जिसमें आपको सुख और शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है जो करके, वो करना है। और अगर ऐसा कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता क्या करना है क्या नहीं, तो बस साधना करते रहना है। ज्ञान मार्ग में जो साधना बताएगी वो करते रहना है। ठीक समय पर, बिल्कुल सही समय पर वो घटना होगी जहाँ पे आपको कर्म करना पड़ेगा, और ऐसा ही करना है जो आपकी स्वेच्छा से हो। बड़ा आसान है, प्रतीक्षा करनी है। अभी कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, शायद कुछ होगा आगे, और फिर सही कर्म कर देना है। तब तक आराम शांति से रहना है, अपना जीवन शांति में आनंद में व्यतीत करना है, वो करते हुए जो आपको पसंद है, जिसमें आपको सुख मिलता है, जिसमें आप मुक्त स्वतंत्र महसूस करते हैं। ये मेरा उत्तर है, इस पे मनन कीजिए थोड़ा सा, और ऐसा ही है, जो निर्धारित है वही होगा, और अपनी इच्छा से होता वो दिखेगा। तो इच्छा का प्रयोग कीजिए, कोई बुराई नहीं है। माया में माया ही काम आती है, सत्य नहीं। मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अब ये तो कुछ करता नहीं है, ये सोच के बैठना यही दिखाता है कि ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। इसके आगे का वाक्य भी है, अभी तो इंटरवल हुआ है, इसके बाद की पिक्चर बची है। वहाँ क्या कहा जाता है, अब सब कुछ माया है, सारे अनुभव माया है, और ऐसे चित्त निर्मित है, स्मृति के अनुभव है सारे, तो मुझे बस देखना है क्या हो रहा है, उसका आनंद लेना है। और यदि ये ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीव की इच्छा से हो रहा है, मनुष्य की इच्छा से, तो कोई बात नहीं, स्वीकार करना है। और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे वश में कुछ नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी, तो भी दृष्टा बन के साक्षी भाव में रहना है। अब संपूर्ण ज्ञान हो गया, अब संपूर्ण हो गया ज्ञान, केवल ब्रह्म हो जाना, हाँ ठीक है, अंतिम ज्ञान है, लेकिन फिर नीचे की तरफ भी आना है, थोड़ा सा संतुलन बना लेना है सत्य और असत्य में। तो पुनीत ने वीडियो भेज दिया है ज्ञान के बाद क्या करना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा मेरे प्रारब्ध में क्या है, देखिए आपको स्वतंत्रता है, अब क्या चुनना है, आप जो चुनेंगे वही प्रारब्ध हो जाएगा। अच्छा, ये श्री का प्रश्न आया है, उसके पहले मैं आरती का पढ़ लेता हूँ संदेश। लिखा है कि गुरु क्षेत्र की असीम कृपा से ज्ञान मार्ग पर आई, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साधकों के धन्यवाद, और पद्मजा और दीप्ति ज्योति का विशेष धन्यवाद। हाँ जी, काफ़ी सुधार है और आगे भी होता रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, साधना करते रहिए। इस मनोशरीर उपकरण का बहुत अच्छा उपयोग आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो श्री का प्रश्न है, पुरुषार्थ का क्या महत्व है ज्ञान मार्ग के हिसाब से? ये अर्थहीन है? ये अर्थहीन तो नहीं है। ये प्राचीन काल में एक प्रयास किया गया था कि क्या कौन सा कर्म उचित है, उसका सार क्या आता है, उसका जो मनुष्य अपने जीवन में करता है उसका सार क्या आता है। तो बुद्धिमान लोगों ने अपनी बुद्धि लगाकर पुरुषार्थ बता दिया कि ये पुरुष को करना है, पुरुष अर्थात मनुष्य, 4 भागों में बांट दिया उन्होंने। और ज्ञान मार्ग में बाकी सब पर ध्यान नहीं दिया जाता, मोक्ष पर ध्यान दिया जाता है। अर्थहीन तो नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये कहा जाएगा कि जो अंतिम है मोक्ष, पहले कर लो, पहले वो कर लो, बाकी जो करना होता रहेगा। ऐसा ज्ञान मार्ग का अपना मत है, बाकी लोगों का सबका अलग होगा, किंतु आप देखेंगे वही होकर रहता है। तो आज के युग में पता नहीं वो इतना सटीक है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छी धारणा है। राधे ने पूछा है, दृष्टा के दर्शन नहीं हो सकते, ऐसा क्यों है? नैति नैति विधि से अगर हम चीज को अगर नकार दे तो वैसे भी कुछ बचता नहीं, बचती है तो सिर्फ शून्यता। शून्यता को दृष्टा कैसे कह सकते हैं? शून्यता कैसे दृष्टा हो सकता है? मेरा तत्व शून्यता कैसे? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि दर्शन क्यों नहीं हो सकते दृष्टा के। तो प्रश्न ये आ जाएगा, किसको होंगे? अगर दृष्टा स्वयं ही अनुभव हो गया तो वो किसको होगा अनुभव? ये प्रश्न आ जाएगा। अनुभव को, एक अनुभव को दूसरा अनुभव नहीं हो सकता, ये तय बात है, ये तार्किक है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता। तो अनुभव तो हो रहे हैं, लेकिन किसको? अनुभव कर्ता को, अर्थात दृष्टा को।
एक दृश्य दूसरे दृश्य को नहीं जान सकता, ऐसे आम भाषा में हम बोल सकते हैं। दृष्टा ही दृश्य को जान सकता है। अगर वही दृश्य हो गया तो यही प्रश्न आएगा कि किसको ये दृश्य दिख गया, क्योंकि दूसरे दृश्य को नहीं दिख सकता दृश्य, दृष्टा को ही दिखेगा। इसलिए दृष्टा का दर्शन नहीं हो सकता। अस्तित्व तो स्वयं है जिसको हर चीज का दर्शन होता है, वही तत्व है। और जिसका भी दर्शन हो जाता है वो मिथ्या है, परिवर्तनशील है। और यदि दृष्टा का भी दर्शन हो जाता तो वो भी परिवर्तनशील मिथ्या हो जाता, इंद्रियों का विषय हो जाता। और फिर से वही प्रश्न आता कि ये मिथ्या किसको दिख पड़ रही है, ये मिथ्या किसके सामने प्रकट है। शून्यता का अर्थ होता है पदार्थ नहीं होना, कोई आधार ना होना, भूमि ना होना, किसी और से ना बना होना। तो दृष्टा का यही गुण पाया जाता है कि न भौतिक चीज से बना है, न मानसिक, न कुछ और। क्यों? क्योंकि यदि पदार्थ होता तो वो इंद्रियों का विषय हो जाता, नहीं तो कल्पना होता। तो कल्पना का तो कोई अर्थ नहीं है। यथार्थ ये है कि उसमें कोई पदार्थ नहीं, न भौतिक, न मानसिक, न कुछ और, न पराभौतिक, न परामानसिक। इसलिए शून्य कहा गया। शून्य अर्थात जैसे आकाश है, सर्वव्यापी है, किंतु पदार्थ नहीं, किसी चीज का बना नहीं आकाश, किंतु सभी चीजें उसमें स्थित है, ये उपमा दी जाती है। इसी प्रकार दृष्टा है वो, ये स्वयं सिद्ध है कि दृष्टा है, नहीं तो कोई दृश्य नहीं होता। अब उसका पदार्थ क्या है? कुछ नहीं। पदार्थ होता तो दृश्य होता, दृष्टा नहीं होता। आपका तत्व दृष्टा है, क्योंकि बाकी हर अनुभव आकर चला जाता है, बदल जाता है, किंतु दृष्टा रह जाता है। और क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसको शून्य कहा गया। ये प्रश्न क्यों आता है कि शून्यता दृष्टा कैसे है और ये क्यों नहीं जाना जा सकता इंद्रियों से? ये इसलिए आया है क्योंकि बुद्धि वस्तुओं को समझने के लिए बनी है, वस्तुओं के दृष्टा को समझने के लिए नहीं बनी। आपकी जो रोजमर्रा की जो बुद्धि है केवल वस्तुओं को जान सकती है कि ये वस्तु ऐसी है, इसका आकार ये है, इसका पदार्थ ये है, इसका रंग रूप ये है, इतना ही जाना जा सकता है। और नीति द्वारा ये देख लिया जाता है कि मैं वस्तु नहीं हूँ, दृष्टा ही बचता है। हाँ, तो यहाँ पे बुद्धि का समर्पण जरूरी है कि जो बुद्धि माया को जानने के लिए बनी है, वस्तुओं को जानने के लिए बनी है, वो मुझको नहीं जान सकती। और यहाँ बुद्धि शुद्ध होती है, अर्थात उसमें से जो भरा हुआ था ज्ञान वो निकल गया। नीति में हम देखते हैं कि वस्तु, शरीर, मन तीनों नकारात्मक उत्तर आता है। अब बुद्धि में से वो निकल गया कि नहीं, तीनों नहीं है, तो बचा क्या? दृष्टा। अब वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, वो हुआ जा सकता है जो आप पहले से हैं। और उसके बारे में क्या जाना जाएगा? जो भी नकारात्मक है वही जाना जाएगा। ये भी नहीं हूं मैं, वो भी नहीं हूं, पदार्थ भी नहीं है, शून्य हूं, परिवर्तन भी नहीं है, नित्य हूं। और वो सारे जो जिनको हम गुण कहते हैं दृष्टा के, उनकी लिस्ट आ जाती है आपके सामने, प्रकट हो जाती है। तार्किक है बहुत। इस पर मनन कीजिए कि जो बुद्धि का कार्य है वो करने के बाद अब उसको कार्य नहीं देना है उसके बाद वो दृष्टा जो आप हैं वो हो जाना है, उसी भाव में रहना है, दृष्टा भाव में। जब भी ये विचार आ जाए कि मैं कुछ और हूं, जो कि आएगा शुरू में नए साधकों को, फिर से शुद्ध कर लेना है स्वयं को, फिर से बुद्धि को शुद्ध कर लेना है नीति के द्वारा, बुद्धि के ही द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। और कोई उपकरण नहीं है, ये चित्त, ये बुद्धि, ये शरीर ही उपकरण है इसको शुद्ध करने का, और कोई नहीं है। और ये बड़ी कृपा है कि हमें ये उपकरण मिला है मनुष्य को, लेकिन उससे इतनी उम्मीद करना कि वो दृष्टा को देख ले संभव नहीं है। कृष्ण प्रिया का प्रश्न है, सभी साधकों की प्रगति बराबर नहीं होती तो इसका क्या कारण है? क्या प्रारब्ध में ही है कि इतनी प्रगति हो पाएगी इस जन्म में, या यह उस साधक के प्रयास पर भी निर्भर करती है, उनकी साधना पर निर्भर करती है? हाँ, बहुत से कारण है। सबसे बड़ा कारण गुरु का ना होना सबसे बड़ा कारण, या सही मार्ग ना होना, सही गुरु ना चुनना, लक्ष्यहीन हो जाना। उसके बाद भी कारण है, क्षमता अलग अलग होती, योग्यता अलग अलग होती, सब में बुद्धि अलग अलग होती है, प्रयास भी। हाँ, उस साधक में इच्छा कितनी है, जिज्ञासा कितनी है, या उसकी इच्छाएं सांसारिक तरह की है, उसका आत्मनियंत्रण कितना है, इतनी सारी इसमें बातें हैं कि एक कारण नहीं बताया जा सकता। प्रारब्ध एक कारण है इसमें से, 100 में से एक, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इसका उपाय क्या है फिर? जैसे कि मैंने कहा कि सही गुरु मिलते ही उपाय हो जाते हैं, फिर वो प्रारब्ध में ना हो तो भी प्रगति हो जाती है उसकी। तो वो प्रयास अगर थोड़ा सा भी करे तो भी ज्ञान हो जाता है,
अगर गुरु मिला है, गुरु को समर्पित है साधक, तो बड़ा आसान हो जाता है। फिर ये जितने भी कारण हैं, बाधाएं हैं, उनका गुरु निवारण कर देता है। इच्छा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब निर्देश माने जाते हैं। निर्देश मानने पर ही प्रगति होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। राधे ने कहा है, मुझे स्वयं का ज्ञान अर्थात अनुभव नहीं हो सकता। बड़ा ही रहस्यमय, रोचक। ये ज्ञान हो सकता है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और ज्ञान यही है कि मैं कोई अनुभव नहीं। प्रमाण क्या है? स्वयं सिद्ध है। आप कहेंगे अनुभव करता नहीं है, तो ये वाक्य भी अनुभव कर लिया गया। इस प्रकार वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है। क्या हुआ है कि अज्ञान के कारण प्रमाण बाहर ढूंढा जा रहा है, वस्तुओं में ढूंढा जा रहा है उसको, या विचित्र अनुभवों में ढूंढा जा रहा है। यह अज्ञान है, क्योंकि बुद्धि वहीं बाहर की तरफ दौड़ती है। जब यह अज्ञान समाप्त हो जाता है, जो गुरु के संकेत से ही होगा, नीति नीति से होगा, तब वो जीव जो है मंत्रमुग्ध जैसा हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा था, सूर्य मैं हूं और छाया के पीछे भाग रहा था। तो इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो जाना। संभव है ज्ञान, हाँ, अनुभव संभव नहीं है, लेकिन अनुभव जरूरी है ज्ञान के लिए, नकारात्मक होगा। तो जो कार्यक्रम में नहीं है वो इसी तरह के पहेली में पड़े रहेंगे। जिन्होंने न त्रिज्ञान किया है, न अनुज्ञान, न ज्ञान दीक्षा, वो कभी नहीं समझ पाएंगे जो भी मैंने कहा अभी। संदीप का प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है अनुभव प्राप्त करना, जीवन के अनुभव लेना, ज्ञान लेना, स्वयं को जानना, आदि आदि। जीवन अनंत है। सब कुछ होने के बाद यही लगेगा कि ये तो उद्देश्यहीन है, क्योंकि जो भी छोटा मोटा उद्देश्य बताया गया था, लक्ष्य बताया गया था, वो पूर्ण हो जाता है। कभी कभी एक ही जन्म में पूर्ण हो जाता है, किंतु जीवन अंतहीन है। तो उद्देश्य क्या है फिर? अंतहीन जीवन का क्या उद्देश्य है? तो एक ही उत्तर आता है कि उद्देश्यहीन है। अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है। अस्तित्व स्वयं जीवन है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए उसको उद्देश्य देना जरूरी होता है। लक्ष्यहीन वही हो पाता है जो काफी प्रगति कर गया। इसलिए ठीक वो उद्देश्य दे दिया जाता है साधक को कि वो प्रगति कर जाए। तो अपने जीवन का उद्देश्य आप स्वयं निर्धारित कीजिए, और ऐसा निर्धारित कीजिए जो आपको सुख और मुक्ति की ओर ले जाए, प्रगति की ओर ले जाए, ज्ञान की ओर ले जाए। स्वयं निर्धारित कीजिए अपना उद्देश्य। और जब ये सब हो जाए तो हम कहते हो वो लीला है, खेल है। अब उसका उद्देश्य लीला मात्र है, क्योंकि अंत में शून्य है, तो कोई परिणाम नहीं आता, उसका कुछ होता नहीं। इसके बीच में आपको बहुत सारे उद्देश्य मिलेंगे, जैसे विकास करना है, मुझे विकास क्रम की सीढ़ी में आगे बढ़ना है, पशु से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से ऋषि। तो ये भी लीला है। जो भी उद्देश्य आप लेंगे वो लीला होगा अंत में, लेकिन वो लिए बिना इस जीवन का कोई मजा नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। यही इस जीव की वृत्ति है, उसको उद्देश्य चाहिए होता है, उसको पूर्ण करता है, उसको नया उद्देश्य दे दिया जाता है। यही खेल है, ये अंतहीन है, ये चलता रहेगा। नए नए जीव आते रहेंगे, उनको उद्देश्य मिलते रहेंगे। जितना विकास क्रम में नीचे होगा जीव, उतना छोटा और आसान सरल सा उद्देश्य मिलेगा। जितना ऊपर जाएगा विकास क्रम में, उतना उसके उद्देश्य कठिन होते जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण और रुचिपूर्ण होते जाएंगे, बड़े रोचक होते जाएंगे। अंत में कोई उद्देश्य नहीं है, लीला है, मिथ्या है, उद्देश्य भी मिथ्या है। संदीप ने कहा, अगर राजनीति में जाने की इच्छा हो, हाँ जरूर जाइए, लेकिन उसको साधक नहीं कहेंगे, फिर उसको आप नीचे जाना कहेंगे, ऊपर नहीं। तो अगर ये इच्छा है तो जरूर कर लीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन प्रगति नहीं होगी, इतना पक्का है। अंशु ने कहा है, मुझे आर्थिक कारणों की वजह से थोड़ा सत्संग के समय और वीडियो लेखन के समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरी हार्दिक चाह है कि मैं भी कभी गुरु और ज्ञान से दूर न रहूं। तो ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जीवन के संघर्ष चल रहे हैं, कोई और महत्वपूर्ण कार्य आ रहे हैं, उनको निपटा लीजिए पहले, और उसके बाद आराम से कार्यक्रम कीजिए, सत्संग कीजिए, वो चलता ही रहेगा। ये सत्संग भी अनंत है, कार्यक्रम भी अनंत है, अध्यात्म का चक्र भी अनंत है, तो चिंता की बात नहीं। ये इच्छा होना, अध्यात्म की इच्छा होना, वो जरूरी है। जीवन का संघर्ष चलता रहे, लेकिन वो इच्छा बनाए रखिए, सही समय आने पे पूर्ण हो जाती है। उस इच्छा को नहीं छोड़ना है बस। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि सब छोड़ के ये सब करो पहले, लेकिन उसमें मज़ा नहीं,
जबरदस्ती नहीं होता अध्यात्म। नंबर 2, इस जीव को जितनी नष्ट करने वाली आदत है वही क्यों लगी हुई है। हमें बुरा बनने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जबकि अच्छा बनने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि काम उल्टा हो जाए? हाँ जी, उपाय तो है। उपाय है बुद्धि। क्यों सब कुछ अपने आप बिगड़ने लगता है? क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर बुद्धि का प्रयोग होता तो क्या बुरी आदत लगती? क्या दुर्गति होती? अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो ये चक्र उल्टा चलेगा, फिर प्रगति होगी। और ज्ञान से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। मैंने आपको सूत्र बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया, मंत्र बता दिया। जो भी जीव नुकसानदायक कर्म करता है उसका कारण है बुद्धि ना चलना। नहीं तो क्यों करता? अगर सभी को पता होता मेरे लिए क्या अच्छा है तो वो कुछ और क्यों करते? बुद्धि क्यों विकसित नहीं हुई लोगों की? उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं, अनुवांशिक से लेकर सामाजिक, जो कि मैंने भी कई जगह बताया है। और शायद ज्ञान मार्ग में आने वालों की बुद्धि इतनी तेज होती है कि वो ढूंढ लेते हैं कारण, कि इस कारण से मेरे कर्म गलत हो रहे हैं। सोच के नहीं करता मैं, और वो तुरंत शुद्ध हो जाती है। क्योंकि यदि इतनी भी बुद्धि नहीं है कि सही कर्म क्या है जीव के लिए, तो ज्ञान नहीं होगा फिर। नंबर 3, हर एक व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता की चाह है, मुक्ति की चाह है, शांति और आनंद की चाह है, असीमित की चाह है। और ये सारे चाह अनुभवकर्ता से मेल खाते हैं, लेकिन अनुभवकर्ता की कोई चाह नहीं होती। तो फिर ये सीमित और जकड़ा हुआ जीव इतनी बड़ी चीज जो इससे कभी मिल नहीं सकती उसकी मांग क्यों करता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी कल्पना है। अनुभवकर्ता की चाह नहीं है, तो अगर जीव की चाहत, जीव की इच्छा अनुभवकर्ता से मेल खाती तो उसकी भी इच्छा शून्य होती। मतलब आपने जो प्रश्न में लिखा है उसमें विरोधाभास है। आपने लिखा है कि ये सारी इच्छाएं जीव की अनुभवकर्ता की से मेल खाती है, लेकिन अनुभवकर्ता में कोई इच्छा नहीं है, तो फिर मेल कैसे खा सकती है? मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। जीव में बंधन में ना आने की इच्छा है, जीव में दुख ना होने की इच्छा है, जीव में सीमित ना रहने की इच्छा है। क्यों? जीव का अर्थ ही है बंधन, सीमा, दुख। अब आप समझ सकते हैं, उसकी इच्छाएं नकारात्मक है। आनंद पहले से है, शांति पहले से है, मुक्ति पहले से है। तो इस तरह की इच्छा क्यों आ गई? क्योंकि अज्ञान है कि मैं ये सब नहीं हूँ। अज्ञान है कि मेरा तत्व भी बंधा हुआ है, मेरा तत्व भी आनंद रहित है, अशांत है। जैसे ही अज्ञान दूर होगा ये सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर कोई इच्छा नहीं होगी। फिर जो है बिल्कुल बढ़िया है, पूर्ण है, सुंदर है, ये स्वीकार भाव होगा। तो अगर आप में अभी भी इस प्रकार की इच्छा है कि मैं बंधन में हूँ, मैं अशांत हूँ, मुझ में आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये इच्छा यही दर्शाती है कि अज्ञान है। इसका ये कारण नहीं है कि वो जीव अनुभवकर्ता की नकल करने का प्रयास कर रहा है, किसी तरह से मिल जाए मुझे ये सब, वो तो संभव भी नहीं है जैसे आपने लिखा है। तो आपने अनुभव सही लिया है, निष्कर्ष गलत निकाला है। तो मार्ग पर चलते रहिए, प्रगति करते रहिए, ज्ञान लेते रहिए। संदीप ने पूछा है, क्या दूसरों के लिए जीना उचित नहीं है? साधक उचित और अनुचित का फैसला खुद करता है, दूसरे नहीं करके देते उसको। कैसे होगा फैसला? अपने ही अनुभव से, अपने ही बुद्धि से। देखिए, दूसरों के लिए आप प्रयास करके देखिए, कर्म करके देखिए, आपको उचित लगता है तो कीजिए, बड़ा आसान है। कोई और नहीं बता सकता। ये जीवन के निर्णय आपको लेना है। राजनीति में जाना उचित है या नहीं, सब आपको लेना है निर्णय। अगर किसी गुरु के पास जाएंगे तो वो यही बताएगा कि ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। आपको अपनी इच्छा प्रकट कर देनी है और उस इच्छा पे कार्य कर लेना है। मैंने बता दिया है क्या होगा, आगे आपकी स्वयं की इच्छा है। उचित अनुचित आपको निर्धारित करना है, दूसरे नहीं करेंगे। कोई और ही उचित अनुचित निर्धारित कर रहा है तो मतलब आपका खुद का कुछ है नहीं, फिर वो जीवन भी आपका नहीं। संदेश ने कहा है कि क्या पूरा ज्ञान लेकर मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनना गलत है कि मार्ग के विरोध में है? ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं बताया जाता, क्या सही है क्या गलत है, वो आपको निर्धारित करना है। एक बात तो है कि ज्ञान होने के बाद ये सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए यदि आपकी इस तरह की इच्छाएं हैं कि आप सांसारिक सफलता चाहते हैं, भौतिकता में कुछ पाना चाहते हैं, तो अध्यात्म छोड़ दीजिए, पहले वो कर लीजिए, बहुत आसान है।
अब सही गलत नहीं पूछना है, आपको क्या सही लगता है वो करना है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में अर्थात ज्ञान लेकर ये सब नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा अज्ञानी होगा जो वापस संसार में जाएगा कुछ कर्म करने, तो हाँ, पूरा ज्ञान लेकर गलत या सही का प्रश्न नहीं आता, वो असंभव हो जाएगा। अगर ज्ञान लेने के बाद भी सांसारिक इच्छाएं ही बची हैं, और वो भी इस प्रकार की कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, जिसको भी समाज ने सफलता घोषित कर दिया वो मुझे पाना है, क्योंकि समाज ही बताता है क्या सफल है क्या असफल है, आप में तो मतारोपण है केवल, तो फिर ज्ञान हुआ नहीं, हम ये कहेंगे। यदि व्यक्ति अपनी पुरानी मानसिकता पर ही चल रहा है अभी भी, रक्षण भक्षण प्रजनन वाली, तो हम कहेंगे ज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए ज्ञान होने के बाद वो संभव नहीं होगा, और यदि वो इच्छा बहुत बलशाली है तो पहले उसे कर लीजिए। तो संदीप और संदेश की एक ही कहानी लग रही है यहाँ तो। जिसके मन में अध्यात्म की इच्छा आ गई उसको कुछ और नहीं दिखेगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता वही हो जाएगी, ज्ञान, मुक्ति, सुख, आनंद, फिर कुछ और नहीं दिखेगा उसको। तो अपना निर्णय स्वयं लीजिए। जिस दिन आप अध्यात्म का निर्णय लेंगे उस दिन गुरु का कुछ काम है। गुरु का ये काम नहीं है कि यहाँ जाओ, ये करो, वैसा करो वो काम नहीं है गुरु का। मुझे ज्ञान चाहिए, हाँ, अब गुरु का रोल है यहाँ पे कुछ। राहिनी ने पूछा है, जब भी मैं किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहती हूँ, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन उद्विग्न हो जाता है, और कभी पैसों से जुड़ी समस्या आ जाती है, ऐसे में मन कैसे शांत रहे? मन शांत नहीं होगा। मन ठीक वो करेगा जो उसके लिए आवश्यक है। मन अर्थात बदलते हुए अनुभव, वो शांत तभी होंगे जब मृत्यु होगी, अभी नहीं। अभी ये देखिए कि मैं शांत हूँ और मन क्रियाशील है, शरीर क्रियाशील है। हाँ, उसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होगा क्योंकि द्वैत है, वैसे ही होगा। अब जो आप ठीक समझे वो करना है, जो आपके लिए संभव है वो कर लेना है, जो आपके वश में है वो कर्म, सही कर्म कर देना है। जो शांत है वो शांत है, जो क्रियाशील है वो क्रियाशील है, ये सबसे अच्छा है। इससे अच्छा कुछ नहीं है। समस्या क्या है कि जो गति में है उसको आप बंद करना चाहते हो, उसको मार डालना चाहते हो, और जो शांत है उसको जानना नहीं चाहते क्यों मैं हूं, ये समस्या है। बाकी सब पूरी तरह ठीक है। मानवेंद्र ने कहा है, मुझसे बार बार निम्न वृत्ति कर्म हो जाते हैं, जानते हुए भी कि कर्म सही मार्ग का नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बाहरी शक्ति कर्म करवा रही है, कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। हाँ, जो साक्षी भाव में नहीं है उसको वृत्तियां चला रही है उस जीव को, इसीलिए साक्षी भाव का महत्व है। देखिए, नहीं तो हम क्यों साधना देते करने की? क्योंकि ज्ञान तो हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन माया में वो काम नहीं आता। माया में क्या काम आता है? शुद्ध चित्त, शुद्धिकरण। निम्न वृत्ति का क्या मतलब है? अशुद्धियां हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कोई बाहरी शक्ति काम करवा रही है तो बड़ी अशुद्धि है फिर, क्योंकि अब बुद्धि भी नहीं चल रही। अपने कर्मों को बाहरी शक्तियों पर थोप देना बुद्धिमानी नहीं है। मतलब ना केवल अशुद्धियां हैं, ना केवल चेतना का अभाव है, आपको समस्या क्या है वो भी नहीं जानते। तो अब उपाय क्या है? जो अशुद्धि है उसको पहचानना, उसको दूर करना। अभी तो शायद आपको ज्ञान भी काम नहीं आएगा, अभी तो शायद आपको ये आध्यात्मिकता भी काम नहीं आएगी। तो मेरा यही सुझाव है कि ऐसा मार्ग चुनिए जिसमें शुद्धिकरण होता है, शरीर, वातावरण, मन, भावना आदि आदि की शुद्धि होती है। ऐसा मार्ग चुनिए, ऐसा गुरु चुनिए। अब ऐसे गुरु के पास जाएंगे, तुम ब्रह्म हो, घर जाओ, आनंद में रहो, तो ये सब बहुत समय लगेगा उसको समाप्त होने में। क्योंकि यदि अशुद्धियां हैं तो साक्षी भाव भी नहीं होगा। साक्षी भाव आने के लिए थोड़ा बहुत तो शुद्ध होना चाहिए मनुष्य को, नहीं तो वो भी नहीं रहता, टिकता ही नहीं है। टिकने की बात क्या है? वो तो ज्ञान भी नहीं होता, तुरंत अशुद्धि उसको ढक लेती है, जो भी बताया गया उसको। तो आपका मार्ग शुद्धिकरण का है, ज्ञान मार्ग नहीं। तो आपको भी मैं लिंक देता हूँ, मैंने भी प्रयास किया है थोड़ा सा बताने का शुद्धिकरण के बारे में। ये शुद्धिकरण की श्रृंखला है, शायद इसको देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि मुझ में कहाँ अशुद्धि है, कैसे दूर हो सकती है। नहीं तो आपको मार्ग बदल लेना है और कोई ऐसा मार्ग पकड़ना है, ऐसा गुरु पकड़ना है जो आपको शुद्धि करवा दे। जब इतना हो जाए, इतनी शुद्धि हो जाएगी, साक्षी भाव रहने लगे, ज्ञान में रहने लगे, तो आप ज्ञान मार्ग पे वापस आ सकते हैं।
अगर आपको पहले ही ज्ञान हो गया है तो और अच्छी बात है, वो कार्य हो चुका है, अब शुद्धिकरण शुरू कर दीजिए। रीना ने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैं सोचती हूँ वही हो जाता है या प्रकट हो जाता है। पहले मुझे ये साधारण लगा, लेकिन बहुत अधिक बार जब हुआ तो ध्यान गया। बस बताना चाहती हूँ, मुझे पूछना नहीं। बहुत अच्छी बात है, प्रगति के लक्षण है और इसे हम पूर्वाभास कहते हैं। और इसका अर्थ ये है कि चित्त की सीमाएं टूट रही है। इसका ये भी अर्थ है आप में पूर्व जन्म की साधना प्रकट हो रही है, पूर्व जन्म की कुछ साधना है आपकी, ये भी अर्थ है। और ये अधिक हो रहा है खास तौर से ज्ञान होने के बाद, आध्यात्मिक मार्ग चुनने के बाद, तो ये और अच्छा संकेत है। और भविष्य में अब क्या करना है वैसे तो आपने पूछा नहीं है, लेकिन आपको तंत्र मार्ग में जाने से लाभ हो सकता है। राहिक ने पूछा है, आप कहते हैं गुरु नहीं छोड़ता शिष्य छोड़ता है। गुरु को कई बार शिष्य कहते पाए जाते हैं कि मुझे गुरु ने छोड़ दिया, अब सच क्या है? हाँ, एक गुरु छोड़ देता है, दूसरा पकड़ लेता है। वो व्यक्ति ने शायद उसको ये कह के भेज दिया है कि तुम दूसरे गुरु के पास जाओ। अब अगर वो सही गुरु के पास जाएगा तो वो जो सही गुरु है वो नहीं छोड़ेगा। आप अभी भी गुरु को व्यक्ति समझ रहे हैं, ये गलती है। गुरु क्षेत्र गुरु है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति छोड़ देता है। हाँ, यदि एक शिष्य ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, वो जानता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है इस बारे में जो पूछना चाहता है, तो वो क्या कहेगा, अभी यहाँ मत आओ, कहीं और चले जाओ। या वो प्रयास भी करेगा कि उसको कुछ समझ में आ जाए, लेकिन नहीं, तो वो गुरु कहेगा हाँ दूसरा गुरु। तो व्यक्ति छोड़ देता है, लेकिन कोई ना कोई गुरु पकड़ लेता है। संदीप ने कहा है कि कीचड़ में कमल की तरह संसार में ज्ञानी नहीं रह सकता, कुछ दिन रह सकता है, उसके बाद संसार छूट जाता है। यदि संसार में ही पड़े रहने की इच्छा है तो वो ज्ञानी नहीं है फिर। प्रशांत ने पूछा है, दृश्य और दृष्टा में भेद करने वाली वृत्ति मिथ्या केवल प्रतीत होती है, लेकिन क्या निद्रा की अवस्था में प्रतीत होना भी बंद हो जाती है, या वह वृत्ति विलीन हो जाती है निद्रा में? क्या वहां ध्यान अनुभव क्रिया पर होता है? निद्रा में एक ही चीज बंद होती है, जो है स्मृति, क्योंकि स्मृति में लिखने लायक कुछ घटना होती नहीं खास। दृश्य और दृष्टा में भेद करने वाली वृत्ति चित्त की वृत्ति है, मनुष्य की नहीं। ध्यान दीजिए, मनुष्य चित्त का छोटा सा भाग है, जिसको हम कहते हैं जीव स्मृति। वो निष्क्रिय होती है निद्रा में। क्या चित्त निष्क्रिय होता है? नहीं, क्योंकि चित्त विश्व चित्त है, एक ही चित्त है, और वो होती रहती है, अन्य जीवों के माध्यम से प्रकट होती रहेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जीव के स्तर पर नहीं आ सकता, क्योंकि जीव स्मृति विलीन होती है, तो वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं होगा जीव क्या विलीन होता है, कौन सी वृत्ति खत्म हो जाती, कौन सी चलती रहती है। अप्रोक्ष अनुभव कब होगा? जब योग निद्रा की स्थिति होगी। योग निद्रा क्या है? निद्रा में साक्षी भाव, निद्रा अवस्था में चेतना, जो कि आपकी प्रगति पर निर्भर है, होगा या नहीं। इतनी प्रगति हो गई है साधक की तो उस अवस्था में आ सकता है। और आप वहाँ देखेंगे कि बड़ी विचित्र सी अवस्था है कि विचार भी नहीं है, वहाँ होना मात्र है। स्मृति भी इतनी नहीं बनती, उसको शब्दों में बताना कठिन है, क्योंकि हमारी भाषा जागृत अवस्था तक सीमित है, वस्तुओं की भाषा है हमारी। तो वो अनुभव द्वारा जाना जा सकता है कि निद्रा में होता क्या है, निद्रा अवस्था होती क्या है। लेकिन क्योंकि चेतनाहीन अवस्था है, अभी स्मृतिहीन है, इसलिए आपको उसके एक ऊपर के स्तर पे जाकर ही उत्तर मिलेगा। निद्रा के परे ही उत्तर है, और वो ये है कि जो भेद करने वाली वृत्ति है वो हमेशा है, हमेशा ही होगी। और आपने पूछा है क्या वहाँ ध्यान अनुभव क्रिया पर होता है? अनुभव क्रिया में न ध्यान क्या विषय है, न ध्यान देने वाला है। अनुभव क्रिया में अनुभव और अनुभव कर्ता विलीन है। तो हाँ, निद्रा अवस्था उसके बहुत करीब पहुंच जाती है। हम कहते हैं वो समाधि अवस्था है, ऐसा कहा गया है बहुत बार। निर्विकल्प या इस तरह की कोई समाधि की सी तुलना की गई निद्रा की। लेकिन फिर भी वो अवस्था है चित्त की, वो नहीं है जो जागृत अवस्था है, इतना कहा जा सकता है। किंतु वो भी चित्त की ही अवस्था है। और अनुभव क्रिया कौन सी अवस्था है? अस्तित्व की अवस्था है, जो अभी भी है। जागृति भी अनुभव क्रिया की पृष्ठभूमि में ही है। ध्यान दीजिए, वो अनुभव क्रिया पर ध्यान नहीं जा सकता। जो ध्यान वृत्ति है वो भी अनुभव क्रिया की पृष्ठभूमि में होती है। ध्यान चित्त की वृत्ति है। निद्रा में वो वृत्ति भी करीब करीब समाप्त होती है।
हम कितने समावेशी तरह का ध्यान हो जाएगा वहाँ। अब क्योंकि ये सब बातें योग में आती है, योग मार्ग में आएगी, ये जो ध्यान करते हैं, जो योग निद्रा की साधना करते हैं आदि आदि, उनके काम का है ये सब। आपके काम का क्या है? जागृति। क्या जागृति में चेतना है? संपूर्ण जागृति चेतनावस्था में हो रही है, बस आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब वही चेतना धीरे धीरे तुर्या में बदल जाएगी। और ध्यान दीजिए, तुर्य भी अवस्था ही है, उसको अनुभव क्रिया से तुलना नहीं करना चाहिए उसकी। ये नहीं समझना चाहिए कि तुर्य अनुभव क्रिया है। अनुभव क्रिया अभी भी है, यदि आपने अनुभव क्रिया को समझा हो तो। दृश्य और दृष्टा का मिलन अनुभव क्रिया है, जो अभी भी है, एक ही है दोनों। जाना जा सकता है अभी दृश्य और दृष्टा में दूरी नहीं है, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, दोनों की आपसे निर्भरता भी नहीं है। इसका अर्थ है वो एक ही है। यह अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से ज्ञान हो सकता है अभी इस समय, कि अनुभव क्रिया भी है। और क्या वो स्वप्न निद्रा में नहीं रहेगी, कुछ और होगा? नहीं, वो वहां पर भी वही होगा, चित्त की अवस्था बदल जाएगी। क्या निद्रा में अनुभव नहीं रहेंगे? अनुभव होंगे, वो अनुभव नहीं होगा जो जागृति या स्वप्न में होता है। वो अनुभव बड़ा सूक्ष्म होगा, सूक्ष्मतर होगा, किंतु वो भी चित्त का ही अनुभव है। निद्रा भी एक अनुभव ही है। क्यों उसको हम समझ नहीं पाते या मनुष्य समझ नहीं पाता? क्योंकि वो जागृति के अनुभव से बहुत अलग है। जिनकी भी थोड़ी बहुत चेतना आने लगी निद्रा में, वो देखेंगे संपूर्ण अनुभव है वहां पर, तो अनुभव समाप्त नहीं होता। तो जिनकी निद्रा के अध्ययन में रुचि है, उनको उस तरह की साधना दी जाएगी। ज्ञान मार्ग में आप जानते साधना ही नहीं है, ज्ञान केवल मात्र ज्ञान है। ज्ञान लो घर जाओ, लेकिन आपकी चित्त की अवस्थाओं को समझने में रुचि है, तो आपको उस तरह की साधना, उस तरह का मार्ग लेना चाहिए। यहाँ पर मूल ज्ञान यही होगा कि निद्रा अलग तरह की वृत्ति है, अलग तरह की अवस्था है, जागृति अलग तरह की है, और उसको अनुभव क्रिया नहीं समझना चाहिए कि अनुभव क्रिया एक अवस्था में होगी, ये वहाँ पर ध्यान अनुभव क्रिया में जाएगा। नहीं, वहाँ पर ध्यान भी नहीं जा सकता अनुभव क्रिया पे। किसी भी अवस्था में अनुभव क्रिया पे ध्यान नहीं जा सकता, क्योंकि अनुभव क्रिया कोई अनुभव नहीं है। इतना आपको बताया जा सकता है। लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है, आगे अनुसंधान करते रहिए। गौरव ने पूछा है, किसी छोटे बालक के एक्सीडेंट में बड़ी दुखद मृत्यु हुई, तो क्या ये उस बालक का प्रारब्ध है या उसके माता पिता का? दोनों का नहीं है। आपने कहा दुर्घटना है, हाँ, तो हो सकता है कि वो न प्रारब्ध हो न माता पिता का कर्म हो, दुर्घटना है। माया में कुछ भी होता है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा। मैं कहता हूँ अक्सर ऐसा, वो होकर रहेगा, तो वो ये भी मान लेते हैं जो होता है वही प्रारब्ध में लिखा हो। नहीं, जो प्रारब्ध में है वो आप कर्म लेकर आए हैं, क्यों मुझे करना है, वो इच्छाएं पूरी करनी है, वो घटनाएं होनी है। किंतु आप कहाँ आए हैं? आप संसार में आए हैं, जगत में। यहाँ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो कौन ऐसा प्रारब्ध लेके आएगा कि मुझे बचपन में ही दुर्घटना से मर जाना है? ऐसा प्रारब्ध कौन लेकर आएगा? या ऐसे माँ बाप, ऐसा प्रारब्ध क्यों होगा कि मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चे की मृत्यु होगा? नहीं, ये बहुत कठिन है। मैं ये नहीं कहता कि संभावना ही नहीं है, हो सकता है ऐसा, किंतु हर दुर्घटना ऐसी नहीं होगी। करोड़ों में एक होगा ऐसा मामला, और वो पहचानना बड़ा मुश्किल है क्यों हुआ। तो जैसा कि हम कहते हैं कि हर घटना का आध्यात्मिक कारण ढूंढना ठीक नहीं है। प्राकृतिक कारण अगर है तो वो मान लेना ठीक होता है। जब पता ही ना चले कि ऐसा क्यों हुआ, जब आप भौतिक जगत में उसे कारण न ढूंढ पाओ, तो वही मानना चाहिए कि उससे कुछ आध्यात्मिक पराभौतिक कारण होगा। नहीं तो जो प्रकृति है वही कारण है हर घटना का। संदीप ने कहा है, नीचे जाना उचित नहीं है, क्या ज्ञान प्रसार उचित होगा? मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। देखिए, कोई गारंटी नहीं है ज्ञान प्रसार का परिणाम अच्छा निकलेगा, इसकी गारंटी नहीं होती। आप किसको ज्ञान दे रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक काम है ज्ञान देना किसी को। उस पर निर्भर करता है किसको ज्ञान दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। जब तक गुरु आज्ञा ना हो, ज्ञान का प्रसार भी उचित नहीं है। तो मुझे लगता है अभी आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया नहीं है। कभी आप ये सुन लेते हैं ये करना समाज सेवा उचित है, कभी आप सुन लेते हैं ज्ञान प्रसार उचित है, लेकिन निर्णय आपको लेना है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो स्वयं से शुरू कीजिए। अच्छाई स्वयं से शुरू होती है, स्वयं को अच्छा कर लीजिए। जब इस योग्य हो जाएगी, आपको स्पष्ट हो जाएगी क्या अच्छा है, तब अपने आप निर्णय हो जाएगा।
अभी मैं कह दूंगा ये कर लेना, कुछ बुरा निकल गया उसका परिणाम, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? अपने जीवन में क्या करना है व्यक्ति को, वो निर्णय उसको स्वयं लेना है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। उसका आनंद कहाँ पर है, उसका सुख कहाँ पर है, उसके अनुसार निर्णय लेना है। अगर मैं आपका गुरु होता, आप मेरे मार्ग पर चल रहे होते, तो मैं निर्णय लेके दे देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और मैं भी सबके लिए निर्णय लेता नहीं हूँ। जिसका 100% समर्पण है, मैं देख लेता हूँ 100% समर्पण है, तभी मैं कुछ बताता हूँ कि अब ये कर लो, वो कर लो। आपको मेरा यही सुझाव है कि अपना लक्ष्य स्वयं बनाइए, जहाँ पे सबसे अधिक सुख हो, आपकी प्रगति हो स्वयं की, दूसरों की, वैसा लक्ष्य बना के आगे बढ़ते जाइए। जिस दिन अध्यात्म की इच्छा आएगी, अध्यात्म लक्ष्य हो जाएगा। फिर उसमें अच्छा बुरा, दूसरा, पहला, समाज ये सब नहीं देखा जाता अध्यात्म में। तो आप भी वो ज्ञान सूत्र की श्रृंखला देख लीजिए, वहां से शुरू कीजिए। जब अध्यात्म की इच्छा आएगी, सही मार्ग चुनना है, सही गुरु चुनना है, फिर जो गुरु बोलता है वो होना है, होगा। राही ने पूछा, किसी की इच्छाओं को बलपूर्वक दबा देने वाले और मानसिक पीड़ा देने वाले की गति क्या होती है? अगर बुरी होती है तो उसकी जिंदगी सुख में क्यों दिखाई देती है? हर कर्म का फल होता है और वो कुछ भी हो सकता है। कभी हमें अच्छा दिखाई देगा कि वो सुख में है, कभी बुराई दिखाई देगा कि वो दुख में है, किंतु कुछ न कुछ परिणाम आता है, कोई भी कर्म हो। आपको दूसरों की चिंता नहीं करनी है। क्या मेरे कर्म अच्छे हैं, क्या मेरे कर्म सही है, अहिंसक है, प्रेम पूर्वक है, सबके लाभ के लिए है, इस पर ध्यान दीजिए। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है और उनको वो फल मिलेगा जो उनको मिलना है। दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखिए। अध्यात्म मतलब स्वयं पर ध्यान होना चाहिए आपका पूरा। अभी भी जनता में ही रुचि है कि लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर नहीं, आध्यात्मिक नहीं हुआ अभी तक। संदीप ने कहा, एक मनोरोगी से यहाँ एक साधक तक एक सप्ताह में पहुंचा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। इतनी तेज प्रगति हुई आपकी, आगे भी हो ऐसी मेरी उम्मीद है, शुभकामना है। होगी, सत्संग में आ गए आप तो अब प्रगति होकर रहेगी। प्रशांत ने पूछा है कि समय मिथ्या है, भूत वर्तमान भविष्य सब एक साथ है, इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि जो चित्त अभी निष्क्रिय पदार्थ तक विकसित है, वही चित्त विश्व चित्त विलीन चित्त तक भी विकसित हो चुका है? हाँ, सब कुछ एक साथ ही है, माया के कारण समय में होता हुआ प्रतीत होता है। इसका एक और सरल सा अर्थ ये भी है, कुछ है नहीं। देखिए, जो भी प्रतीत होता है वो है नहीं, इसका ये सरल सा उत्तर है। लेकिन जो हमारा अनुभव है उसको देखने के बाद यही पता चलता है कि सब कुछ एक साथ है। जैसे सिनेमा की रील, सारी कहानी एक साथ है, उसमें इसी समय है, बन चुका है वो सब। लेकिन जब वो गति करती है, जब वो चलती है, तो पर्दे पे एक के बाद एक घटनाएं होती है। ऐसे ही चित्त की सारी अवस्थाएं शून्य से लेकर शून्य तक अभी है, वो बीच की घटनाएं प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि चित्त में भी गति है। कहाँ प्रतीत होती है? अनुभवकर्ता के पर्दे पर। चित्त में जो गति है वो भी मिथ्या है, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन भी मिथ्या है, संभावना मात्र है। तो सारी संभावनाएं अभी की अभी हैं, क्योंकि समयहीनता के स्तर पर आप जाएंगे तो अब चित्त नहीं बचता। अब ये निष्क्रिय पदार्थ और ये सब नहीं बचते। आप समयहीनता के स्तर पर केवल संभावना बचती है। कितनी संभावना? सारी संभावना एक साथ। इसे आप समुद्र के, सागर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि समुद्र में कितनी लहरें आ सकती हैं। उत्तर बड़ा आसान है, अनंत संभावना है, हर आकार प्रकार की, और शांत सतह से लेकर तूफान तक सब कुछ आ सकता है। वो सारी संभावना इस समय मौजूद है समुद्र में। अगर इस समय नहीं होती तो किसी भी समय प्रकट नहीं हो सकती थी वो संभावना। और यदि समुद्र को समयहीनता के रूप में देख लिया जाए तो आप देखें सब कुछ अभी है। मान लीजिए उसी समुद्र के चित्र आप रोज एक खींचते हैं, एक चित्र खींचते हैं, वो सारे चित्र एक के ऊपर एक लगा देते हैं। मान लीजिए जैसे 100 चित्र हैं, एक के ऊपर एक आपने रख दिए हैं। अब आप देखेंगे सारी लहरें एक साथ है वहां, शांत सतह से लेकर तूफान तक, बीच का सब कुछ अभी है। ये समयहीनता का दृश्य है, किंतु वही संभावना भी है, वही संभावना का भी दृश्य है। ऐसे उदाहरण से जान सकते हैं सिनेमा के, समुद्र के आदि, कि इस चित्त में जो हो रहा है वो समयहीन है। इसका मतलब वो चित्त संभावना मात्र है। इसलिए हमने जो निचली परत है, सबसे निचली परत, उसको संभावित चित्त का है। निष्क्रिय तो बहुत ऊपर की बात है, वहां तो लहर आ चुकी है।
वहाँ तो समय दिख पड़ता है। और सबसे ऊपरी परत को भी संभावित चित्त ही कहा है। वो संभावना कौन है? वो मैं हूँ। वो संभावना क्या है? मैं ही हूँ। वो संभावना किस चीज में है? कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो मैं हूँ इसलिए कोई पदार्थ नहीं है। शून्य है, शून्यता में अनंत संभावना है। यहाँ ज्ञान समाप्त, ज्ञान मार्ग समाप्त, कुछ कहने का नहीं है। अब यहाँ बुद्धि भी समाप्त, क्योंकि ये बुद्धि के बाहर की बात है। ये बुद्धि के परे चले जाना है। होना बुद्धि के परे चले जाना है, जानना नहीं, होना। जब तक आप बुद्धि के स्तर पे कुछ न कुछ जानते रहेंगे, कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे, ये चित्त वो चित्त ऐसा अनुभव वैसा अनुभव, जब बुद्ध हो जाएंगे तो बस जो है वो है, जैसा है वैसा है। जानने का भी कुछ नहीं है यहाँ। अब तो ये संभावना आदि शब्द भी बेकार से हैं, क्योंकि वो भी तो शब्द मात्र है, बना लिए बस मनगढ़ंत। फिर तो यहाँ मैं हूँ ये भी बेकार सा शब्द है। मैं तो अब बहुत दूर रह गया। यहाँ तो आनंद और शांति मात्र है, शून्य आनंद, अनंत शांति। अब आप शब्द बोलेंगे तो वो बिगड़ जाती शांति, आनंद चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए ये निशब्द है, अंतिम ज्ञान शब्दहीन है। तो यहाँ पे आज की सत्संग समाप्त करते हैं, और आरती को एक और बार बहुत बहुत बधाई। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।